आज से पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे और डीजल 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयद की है। पेट्रोल पर लेवी कम करके 75 रुपये 52 पैसे फी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपये 51 पैसे मुकर्रर की गई। एलपीजी की फी किलो कीमत में 7 रुपये 43 पैसे कमी। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 87 रुपये 71 पैसे सस्ता कर दिया गया। 11.8 किलोग्राम के एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,750 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने आज 1 जुलाई से बिजली बिलों पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली खत्म कर दी। वजीर पावर डिवीजन वैस लगारी ने तमाम सूबाई वज़राए आला को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने से मुतालिक खत लिखकर आगाह कर दिया है। इस्लामाबाद और अतराफ में रात को गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश अटक में 34 मिलीमीटर रिकॉर्ड की। पाकिस्तान का आलमी सालिसी अदालत के भारत के खिलाफ फैसले का खैर मकदम। भारत से सिंतास मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि सिंतास मुआहदा बदस्तूर मौसर और काबिल अमल है। स्वात में तजावुज़ात के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया का ग्रैंड ऑपरेशन। बाईपास और फजा घाट पर 26 होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी। मुतासरा फैमिली ने दरिया के किनारे जिस होटल पर नाश्ता किया था वो होटल भी गिरा दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक संगोटा तक 49 होटल्स और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई जारी है। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम के होटल की बाउंड्री वॉल भी गिरा दी गई। होटल मुलाजमीन की मुदाखलत के बायस होटल गिराने का काम रोक दिया गया। अमीर मुकाम का कहना है कि उनके पास बिल्डिंग का NOC मौजूद है, उनका होटल तजावुज़ात के ज़िम्मन में नहीं आता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। किसी दबाव के बगैर ऑपरेशन का दायरा कार मज़ीद बढ़ाया जाएगा। दरिया सुआत में सैलाबी रैले में बह जाने वाले 17 अफराद में से एक बच्चा अब तक ना मिल सका। दरिया सुआत में डूबने वाले 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। 4 को हादसे के रोज़ ही बचा लिया गया था। सानिया स्वात पर साबिक डिप्टी कमिश्नर स्वात शहजाद महबूब ने इंक्वायरी कमेटी को बयान रिकॉर्ड करा दिया। ज़राए के मुताबिक शहजाद महबूब ने कहा, रेस्क्यू 1122 लोकल गवर्नमेंट और महकमा सेहत समेत 36 महकमों को पहले से अलर्ट जारी किया था। 2 जून को दफ़ा 144 नाफिज करके दरिया स्वात में नहाने और कश्ती रानी पर पाबंदी आयद की थी। 23 जून को दोबारा दफ़ा 144 नाफिज की और तमाम दरियाओं नदी नालों में नहाने और कश्ती रानी पर पाबंदी आयद की। फ्लैश फ्लड के बायस दरिया स्वात के 8 मकामात पर दर्जनों सयाह फंसे, जिन्हें मुख्तलिफ इदारों की टीमों ने मिलकर रेस्क्यू किया। दरिया स्वात के अतराफ टीमें लगाई हुई थी। बन्नू डोमेल में दहशतगर्दों और CTD के दरमियान झड़प, 2 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पुलिस और फोर्सेस को कई अहम मुकदमात में मतलूब थे। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। कौमी सलामती के साबिक मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ ने कहा है कि मोदी और उनके चंद साथियों ने भारतीय सियासी और अस्करी निज़ाम को पूरे तरीके से नीचा दिखाया, जिसके बाद भारत का ब्लेम गेम शुरू हो गया। भारत की इतनी तज़लील हो चुकी है कि अब भारतीय फ़ौज भी इसे कबूल नहीं कर रही और मलबा भारतीय हुकूमत पर डाल रही है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, पहलगाम वाक़े की बुनियाद पर मोदी ने जो इक़दाम किया और सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया, उसे दुनिया कबूल नहीं करेगी। तज़लील शुदा और शिकस्त खुर्दा जहन से हमेशा ख़तरा रहता है। भारत इससे भी बड़ी और मुख्तलिफ हरकत करने की कोशिश नहीं कर सकता। हैदराबाद में CTD पुलिस की कासिमाबाद में कार्रवाई, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, 5 किलो बारूदी मवाद, 3 दस्ती बम, डेटोनेटर और असलहा बरामद। CTD के मुताबिक मुल्ज़िमान का ताल्लुक करदम तंजीम से है। मुल्ज़िमान थाने और चौकी पर पेट्रोल बम धमाकों में मुलविस है।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि उनका बतौर चेयरमैन इंतखाब बानी PTI की चॉइस है। कुछ लोग इस फैसले को तब्दील कराने गए थे लेकिन बानी PTI ने इनकार कर दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, PTI के सूबाई सदर जुनैद अकबर खान के कुछ बयानात नामुनासिब हैं। पार्टी की अंदरूनी चपखरिश बाहर नहीं आनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बना देगी। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के मुलाजमीन की वज़ीर आला हाउस की तरफ जाने की कोशिश। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल। पुलिस ने मुजाहिरीन पर प्रेस क्लब के बाहर भी शेलिंग की। एहतजाज करने वाले 23 असातिज़ा को हिरासत में ले लिया। मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन प्रेस क्लब के सामने से मुंतशिर हो गए। 13 मुहर्रम को दोबारा एहतजाज का ऐलान। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि तनख्वाहों और पेंशन में 70% तक इजाफा किया जाए। रेड जोन बंद होने के बायस दिन भर शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम रहा, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना रहा। फैदाबाद कराची का शहरी सादकाबाद से इखवा नहीं हुआ। मगवी की मोबाइल लोकेशन कश्मोर की है। DPO रहीम यार खान इरफान अली ने कहा कि कराची और कश्मोर पुलिस मगवी की बाजियाबी के लिए मुतहर्रिक है। ये हनी ट्रैप की वारदात लगती है। करक नाराबांडा में नामालूम अफराद की फायरिंग, खातून समेत 3 अफराद कत्ल, मुल्जिमान की तलाश जारी। फूलनगर बाईपास के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। तर्जुमान CTD का दावा है कि मुल्जिमान अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। हलाक डाकू 50 से ज़ायद संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में लंबे अरसे से एक पार्टी की हुकूमत है। सैलाबी रैली में फंसे लोग बेबसी से डूब गए। रेस्क्यू और इंतजामिया कुछ ना कर सके। गवर्नर पंजाब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के हमरा डस्का में सानहा सवात में जाबाह अफराद के घर गए। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब का कहना था कि जानें बचाई जा सकती थी, लेकिन रेस्क्यू एहलकारों के पास रस्सियों के सिवा कुछ ना था। शिकागो से अमरीकी खातून धीर के नौजवान से शादी के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। साजिद खान और मैंडी की दोस्ती समाजी राबते की वेबसाइट पर हुई थी। मैंडी ने कहा कि पाकिस्तान खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है। साजिद खान ने बताया कि इस्लामी उसूलों और मकामी रस्म व रिवाज के मुताबिक आज उनका निकाह होगा। बॉलीवुड के मारूफ सीनियर अदाकार नसीरुद्दीन शाह पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 की रिलीज पर होने वाले तनाज़े पर अदाकार दिलजीत दोसांझ की हिमायत में बोल पड़े। सोशल मीडिया बयान में कहा वो दिलजीत के साथ खड़े हैं। बीजेपी कई अरसे से इसका इंतज़ार कर रही थी कि कब दिलजीत पर हमला किया जाए और ऐसा लगता है कि आखिरकार उन्हें मौका मिल गया। दिलजीत ने इस कास्ट पर इसलिए हामी भरी क्योंकि उनका जहन जहरीला नहीं है। नसीरुद्दीन शाह ने तंज़िया अंदाज में लिखा कि ये गुंडे सिर्फ ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान ज़ाती राब्ते ख़त्म हो जाएं। पाकिस्तान में मुक़ीम करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों से इज़हार मोहब्बत या उनसे मिलने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। फिल्म में पाकिस्तानी अदाकार हानिया आमिर को कास्ट करने पर भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से दिलजीत के खिलाफ मुखालफत ने जोर पकड़ा। फिल्म भारत के अलावा दुनिया भर में 27 जून को रिलीज़ की गई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम पर आयद पाबंदियां खत्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि साबिक शामी सदर बशार अल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहीं। और मुत्तहिदा अरब अमारात में जुलाई 2025 के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। सुपर फ्यूल 98 पेट्रोल की नई कीमत 2 दिरहम 70 फिल्स फी लीटर मुकर्रर, जो पाकिस्तानी करेंसी में 208 रुपये 60 पैसे बनती है। स्पेशल 95 पेट्रोल की कीमत 2 दिरहम 58 फिल्स फी लीटर मुकर्रर, जो 199 पाकिस्तानी रुपये 33 पैसे बनती है।